वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने का इम्कान इसलिए ख़त्म हो चुका है कि इनकी अपनी हुकूमती जमात के अंदर जहांगीर तरीन और अलीम खान ने एक बड़ा शिगाफ डाल दिया है, जिसे भरना अब नामुमकिन नज़र आता है। अपने ताज़ा सियासी तजिए में जाहिद हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में एक ज़बरदस्त हलचल मची हुई है और अपोजिशन ने अब वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। ये फैसला इस बात का मज़हर है कि मुतहद्दा अपोजिशन ने कौमी असम्बली में इतने वोट जमा कर लिए हैं कि वो इमरान हुकूमत को चलता कर सकें। यकीनी तौर पर यह कदम बहुत सोच समझ कर उठाया गया है और इस वक्त हालात किसी भी तरह PTI के हक़ में नहीं हैं। ताहम ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी मुंतखब हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाने की कोई नज़ीर नहीं मिलती। दूसरी जानिब अपोजिशन का ये मौक़िफ़ भी दुरुस्त है कि माजी में नवाज शरीफ और बेनज़ीर की हुकूमतें तहरीक अदम एतमाद से इसलिए बच निकलीं कि इनकी जमात के किसी रुकन ने अपनी वफादारी तब्दील नहीं की थी, जबकि तहरीक इंसाफ में तो पहले ही वाज़ा फूट पड़ चुकी है। जाहिद हुसैन कहते हैं कि तब्दीली का खेल शुरू हो चुका है और तरफ़ैन सियासी बहाव तनाव शुरू कर चुके हैं। बहरहाल अब वोटिंग का इंतज़ार है। पाकिस्तानी सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसकी वजह से अभी किसी भी पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुल्क की दो बड़ी अपोजिशन जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाने के बाद गुज़िश्ता कुछ माह के दौरान मुल्क के सियासी मंजरनामे में कई तब्दीलियां आई हैं। इस एहसास ने भी अपोजिशन को मुतहर्रिक कर रखा है कि मुल्क की अस्करी क़यादत ने खुद को हुकूमत और सियासत से दूर कर लिया है। इंतज़ामिया पर दबाव डालने के लिए पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल इस्लामाबाद की जानिब मार्च भी किया, जिससे सियासी दर्जे हरारत मज़ीद बढ़ गया। लेकिन ऐसा लगता है कि अपोजिशन के इक़दामात के बजाय खुद हुकूमती जमात में पैदा होने वाला इंतशार हुकूमत के लिए ज़्यादा मोहलिक साबित होगा। हुकूमती जमात के नाराज़ अरकान की बढ़ती हुई तादाद ने वज़ीर आज़म की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ सामने आने वाली PTI के धड़ों ने एक ऐसे ग्रोह से पर्दा उठाया जो मरकज़ में भी PTI हुकूमत को ख़तरे में डाल सकता है। जाहिद हुसैन कहते हैं कि एक जानिब अपोजिशन की जमातें इस बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं, तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म भी आखिरी दम तक लड़ने के अज़म का इजहार कर रहे हैं। अवाम में जाने का उनका फैसला हालात को अपने हक़ में करने की एक मायूस कुन कोशिश नज़र आ रही है। अपने जलसों में वो अपोजिशन की क़यादत के बारे में जो बेहुदा ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इनकी कमज़ोरी का इजहार है और शायद वो इससे कुछ हासिल ना कर सकें। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म के हमले सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासतदानों पर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अवाम में खड़े होकर मगरबी ममालिक पर भी सख्त तनकीद की और इनके दोहरे मयार को बुरा भला कहा। बहुत कम ही ऐसा देखा गया है कि कोई सरबराह हुकूमत मुल्क की सियासत के लिए हसास खारिजा मामलात का इस तरह इस्तेमाल करे। जाहिद हुसैन कहते हैं कि अगरचे माजी में भी वज़ीर आज़म के गैर जिम्मेदाराना बयानात खारिजा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा चुके हैं, लेकिन हालिया बयान तो इंतहाई नामुनासिब थे। ये इस बात का सबूत है कि वो अहम खारिजा और सिक्योरिटी मामलात को बेहतर तौर पर नहीं समझते। लगता है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के पीछे मगरबी ममालिक का हाथ है। ये अवामी सियासत की एक बहुत पुरानी चाल है कि जब भी हुक्मरानों पर मुश्किल हालात आएँ तो कौमियत का पत्ता खेला जाए, लेकिन शायद इस मर्तबा ये चाल भी ना चले क्योंकि सूरत हाल काबू से बाहर होती जा रही है। जाहिद हुसैन कहते हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल बिलाशुबा उनके सामने आने वाला अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन दर हकीकत हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद से ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल तहरीक इंसाफ के अंदर से उठने वाली बगावत ने पैदा कर दी है, जो कि इमरान खान के लिए बड़ा मसला बनी हुई है। लग रहा है कि वज़ीर आज़म इस बगावत को रोकने के लिए अपने लाडले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है और पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। अहम मसला यह है कि उस्मान बुज़दार की जगह नए उम्मीदवार पर इत्तफाक नहीं है। एक जानिब इमरान खान के इत्तेहादी परवेज़ इलाही पंजाब की वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के अलीम खान भी वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए हैं।
لیکن اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ وزیر اعظم اہم ترین صوبے کی اہم ترین کرسی کسی اتحادی کے حوالے کر دیں۔ لہٰذا اس بات کا امکان ہے کہ گجرات کے چودھری ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کا فیصلہ کر لیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے خیال میں جہانگیر ترین اور علیم خان کی بغاوت سے تحریک انصاف کے اندر جو شگاف پڑا ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ اسے صرف پیوند لگا کر ہی نہیں بھرا جا سکتا۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کے پاس معمولی اکثریت ہے اور مسلم لیگ کاف اگر اپنی حمایت ختم کر دے تو پنجاب میں پی ٹی آئی حکومت کا گرنا طے ہو جائے گا۔ یوں ملک کی تمام تر سیاست بھی بدل جائے گی۔ بقول زاہد حسین، پنجاب کی حکومت گرنے سے واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جو بلا آخر اس پورے نظام کے خاتمے پر منتج ہوگا۔ عوامی بیانات کی مدد سے رائے عامہ کو اپنے حق میں کرنے کی وزیر اعظم کی کوشش شاید اب حالات کو نہ بدل سکے۔ یہ بات اب صاف ظاہر ہے کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے میں حکومت ہونے کے باوجود وہاں کی عوامی سیاست پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ صوبے میں پی ٹی آئی کے غیر مقبول ہونے کے کئی عوامل میں سے ایک اہم وجہ عمران خان کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے لیے عثمان بزدار کا انتخاب تھا۔ اس وجہ سے پنجاب میں پی ٹی آئی کے اندر بڑھتی ہوئی نااتفاقی کسی بھی طور پر حیران کن نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے لیے پنجاب میں حکومت سے متعلق بحران کو حل کیے بغیر تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ حزب اختلاف کا دعویٰ ہے کہ آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹکٹ دیے جانے کے وعدے پر پی ٹی آئی کے کئی اراکین قومی اسمبلی میں ان کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہیں۔ تاہم اپوزیشن اتحاد کے لیے پی ٹی آئی کی منحرف اراکین کی وفاداری خریدنا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ یہ طاقت کا ایک ایسا مضحکہ خیز کھیل ہے کہ جس میں اراکین سب سے اچھی پیشکش کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے کیا ہوتا ہے یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ آیا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس کھیل میں نیوٹرل رہتی ہے یا نہیں۔ اس عدم اعتماد کی تحریک کا نتیجہ ہی ملک کی سیاست کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ شاید پی ٹی آئی حکومت کا جانا بھی غیر یقینی کی موجودہ صورتحال کو ختم نہ کر سکے۔ عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کی صورت میں اپوزیشن جماعتوں میں مستقبل کے لاہے عمل سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اس کے برعکس اپوزیشن کی ناکامی کی صورت میں حکومت کا طرز عمل مزید آمرانہ ہو سکتا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔